मीन बाय गियर मॉड्यूल? गियर मॉड्यूल से आप क्या समझते हैं, यानी कि मॉड्यूल कहने से आप क्या समझेंगे? गियर मॉड्यूल यूनिट ऑफ साइज इंडिकेट करता है कि आपका गियर जो है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। और ये जो मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है वो होता है रेफरेंस डायमीटर, इसका जो डायमीटर है अपॉन नंबर ऑफ टीथ, उसमें जितने नंबर ऑफ टीथ हैं, यानी कि मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाय टी। और जो मॉड्यूल है वो ये बताता है कि आपका गियर कितना बड़ा है कितना छोटा है, यानी कि हम सीधे कह सकते हैं साइज को इंडिकेट करता है। और दो गियर कभी भी मैच में तभी करेक्टली अच्छे से मैच होंगे जब दोनों गियर का जो मॉड्यूल है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय गियर रेशियो? ये भी गियर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। गियर रेशियो क्या होता है, ये भी बार बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में। तो गियर रेशियो है ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ इन द गियर टू द नंबर ऑफ टीथ इन द पिनियन। जितने नंबर ऑफ टीथ गियर में है, यानी कि बड़े गियर में है, उसका रेशियो जितने नंबर ऑफ टीथ छोटे गियर में है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े गियर में 75 जो है आपके नंबर ऑफ टीथ हैं और छोटे गियर में आपके जो 25 नंबर ऑफ टीथ हैं। तो यहाँ पर गियर रेशियो हो गया 3:1। 3:1 यहाँ पर गियर रेशियो हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। Why bearings are used? बेयरिंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मोस्टली मशीन्स में, गियर बॉक्स में, हर एक मशीन्स में गियर बॉक्स का यूज होता है, बेयरिंग का यूज होता है। तो बेयरिंग का यूज क्यों होता है? तो बेयरिंग का यूज इसलिए किया जाता है कि वो एक रोटेशनल और लीनियर मूवमेंट प्रोवाइड कराता है और सबसे मेन इसका काम ये है कि फ्रिक्शन को जो है ये रेड्यूस कर देता है बिटवीन दो ऑब्जेक्ट। जैसे साफ्ट के ऊपर लग रहा है ना, साफ्ट रोटेट हो रहा है ऊपर तरफ से बाहर तरफ से फिक्स है, तो ये जो है उसके फ्रिक्शन को कम कर देता है और स्पीड का जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देता है। What is an electrostatic precipitator and how does it work? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में आपने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है, इसके बारे में हमने पढ़ाई किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में, डस्ट कलेक्टर के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये एक डस्ट फिल्टर एक डिवाइस है जिससे फाइन डस्ट पार्टिकल को, स्मोक को रिमूव किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर कुछ प्लेट्स लगी रहती है इसमें, इस प्लेट्स को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और डस्ट जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर नेगेटिव चार्ज डस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी हैमरिंग करके इसमें से, प्लेट में से जो डस्ट है उसको अलग नीचे हॉपर में गिरा दिया जाता है और फिर उसको अलग कलेक्ट कर लिया जाता है। सिंपल हम कहें तो एक डस्ट कलेक्टर इक्विपमेंट है ESP। क्लासिफिकेशन ऑफ पंप, आपको पंप को क्लासिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है कि पंप मोस्टली कितने टाइप्स के होते हैं। तो पंप्स जो हैं मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है एक, और दूसरा होता है रोटोडायनेमिक पंप। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स के दो टाइप होते हैं। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप जिसके अंदर 3 आते हैं, पिस्टन पंप, प्लंजर पंप, बकेट पंप, और रोटरी पंप के अंदर आते हैं गियर पंप, वेन पंप, स्क्रू पंप। वैसे ही रोटोडायनेमिक्स पंप के अंदर आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, और एक्सियल फ्लो पंप और मिक्स्ड फ्लो पंप आता है। इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन या क्लासिफाई पंप्स, तो आपको ये बताना है, पंप्स के टाइप्स के बारे में इस तरह से आपको बताना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पंप से रिलेटेड है। What do you mean by pump head? पंप हेड से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स, कभी भी आप पंप को देखेंगे तो उसमें पंप हेड दिया रहता है उसके नेम प्लेट में। तो पंप हेड जो है वो डिस्चार्ज हेड, वाटर पंप का जो पावर है उसका मेजर होता है कि वो कितने दूर तक, कितनी ऊंचाई तक, दूर तक तो नहीं कहेंगे, कितनी ऊंचाई तक, कितने हाइट तक वो वाटर को डिस्प्लेस कर सकता है, उसे कहा जाता है पंप हेड। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर सक्शन हेड और डिस्चार्ज हेड दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। और ये पंप जो है वो यहाँ पर एक डायग्राम में आपको समझ सकते हैं कि पंप हेड का मतलब ये हुआ कि कितने हाइट तक वो है पंप कर सकता है वाटर या फिर फ्लूइड को। पंप का हेड जितना ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो पंप हेड और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। जिस पंप का ज्यादा हेड होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय एनेलिंग? ये क्वेश्चन आपका मटेरियल साइंस से है। एनेलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हीटिंग, मटेरियल को हीट किया जाता है, एक्चुअली मेटल को हीट किया जाता है उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर, और उसके बाद उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और इस प्रोसेस को करने से
हार्डनेस और स्ट्रेंथ है जो मेटल का वो बढ़ जाता है, जिसके रिजल्ट से क्या होता है कि जो डिसलोकेशंस होते हैं मटेरियल के, मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में, वो भी हट जाते हैं और आपके मेटल की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, मेटल का स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ जाता है। तो एनीलिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो भी इसी से होगा, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के ऊपर होगा। एनीलिंग आप जान गए हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट ट्रीटमेंट। इससे पहले हमने एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस देखा था। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है? ये एक ऑपरेशन होता है जिसमें हीटिंग किया जाता है मेटल को और फिर कूलिंग किया जाता है अलग अलग तरीके से, और जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल का प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाता है। उसी मेटल को अलग टेम्परेचर तक हीट करके कूल कर देने से, एटमॉस्फेयर पर कूल करने से उसमें अलग प्रॉपर्टी आ जाती है। उसे ऑयल में या वाटर में क्विंच कर देने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, अलग हो जाती है। फर्नेस के अंदर में ही उसे कूल किया जाता है तब अलग हो जाती है। तो ये सारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं। डिफाइन केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग क्या होता है? तो केस हार्डनिंग एक मेथड है जिसमें कि मेटल के आउटर सरफेस को हार्डर बनाया जाता है स्टील पार्ट्स के, और ये किया जाता है लो कार्बन स्टील को यूज करने के लिए। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो केस हार्डनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल के अपर सरफेस, जो उसका बाहरी सरफेस होता है, उसको हार्ड कर दिया जाता है और इसे ही केस हार्डनिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका मटेरियल साइंस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन पिटिंग। पिटिंग क्या होता है? तो पिटिंग देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। जब किसी भी मेटल में कोरोजन हो जाता है और वो कोरोजन की वजह से वहां पर से जो मेटल का पार्ट है वो निकल जाता है और वहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है। जहां पर से मेटल कोरोड होकर के निकल गया है वहां पर होल हो जाता है और उन्हीं होल्स को पिटिंग्स कहा जाता है। और मेटल जिसमें कोरोजन होता है उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होल्स मिलते हैं और इसे ही पिटिंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग जो है वो एक टाइप का कपलिंग है जिसको यूज किया जाता है दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए, जिनका जो एक्सिस है वो एक दूसरे से इंक्लाइंड रहता है। और इसमें पेयर रहता है हिंज का, दो पेयर रहता है हिंज का जो कि आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक क्रॉस के साथ। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल कपलिंग। ये एक टाइप ऑफ कपलिंग है। और अब ये वीडियो जो है यहीं पर खत्म होता है, लेकिन आपको इंटरव्यू से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस अगर देखने हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। हम इसी तरह से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।